हेलो एवरीवन, आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि वृत्त हिमालय के प्रमुख दर्रे, यानी हमने वृत्त हिमालय के दो बड़े टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें पहला है वृत्त हिमालय की प्रमुख पहाड़ियां व दूसरा है वृत्त हिमालय की प्रमुख दर्रे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि वृत्त हिमालय की प्रमुख चट्टानें, यानी वृत्त हिमालय की वो चट्टानें कैसी होती हैं। एक बार हम पहले इमेज के आधार पर देखते हैं और आई होप आपको जो ये दोनों टॉपिक हैं, पहाड़ियों वाले और दर्रे वाले, आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको नहीं भी याद हुए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, रिवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं वृत्त हिमालय की चट्टानें। वृत्त हिमालय की चट्टानें पहले बनाते हैं इमेज। ये मान लो आपका वृत्त हिमालय है। वृत्त हिमालय के आंतरिक भाग में यानी अंदर इसके आर्किटेक्ट चट्टानें पाई जाती हैं। आर्किटेक्ट चट्टानें पाई जाती है। आर्किटेक्ट चट्टानों में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, आदि जो कि पदार्थ है वो पाए जाते हैं। एक दो लिख लो, आप आगे लिख लेंगे हम। आर्किटेक्ट चट्टानों में जैसे ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। और वृत्त हिमालय के ऊपर यानी वृत्त हिमालय के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। वृत्त हिमालय के ऊपर यानी परतदार चट्टानें पाई जाती थी, लेकिन वो अपरदन के कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगी हैं। ये धीरे धीरे नष्ट होने लगी है और अब वृत्त हिमालय के ऊपर है जो कि आग्नेय या रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। लेकिन पहले कौन सी पाई जाती थी? पहले परतदार चट्टान पाई जाती थी। अब ये था हमारा कुछ वृत्त हिमालय की प्रमुख चट्टानों का बेसिक नॉलेज। एक बार फिर से देखो कि वृत्त हिमालय के अंदर है जो कि आर्किटेक्ट चट्टानें पाई जाती हैं और इसके ऊपर है, वृत्त हिमालय के ऊपर परतदार चट्टानों की एक पतली परत पाई जाती थी जो कि अपरदन के कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगी है। अब वृत्त हिमालय के ऊपर आग्नेय या रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये था हमारा मतलब वृत्त हिमालय की हमने चट्टान की थोड़ी इमेज देख ली। अब इसको हम लिखते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका बेसिक क्या है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली लाइन, वृत्त हिमालय के आंतरिक भाग में आप चाहो तो मेरे साथ नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं आपको बोर्ड पर एक एक लाइन बताती हूँ, तो आप नोट्स मेरे साथ ही बना लीजिए, बेटर रहेगा। अब देखते हैं वृत्त हिमालय के आंतरिक भाग में प्राचीन चट्टानें, यानी प्राचीन में कौन सी आती है? आर्किटेक्ट चट्टानें पाई जाती है। जैसे कि आर्किटेक्ट चट्टानों में जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, आदि कई प्रकार के जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वृत्त हिमालय के ऊपर एक परतदार चट्टान पाई जाती थी। वृत्त हिमालय के ऊपर एक पतली परतदार चट्टान पाई जाती थी। एक परतदार, ये आप सीधा ही लिख लो, सिर्फ परतदार चट्टान पाई जाती है जो धीरे धीरे नष्ट होने लगी है। धीरे धीरे नष्ट होने लगी है या धीरे धीरे अपरदन के कारण नष्ट होने लगी है। यानी चट्टानों का अपरदन होता रहता है, तो ये ऊपर की चट्टान गई, अपरदन के कारण नष्ट होने लगी है।
लगी है। तो अब वृत्त हिमालय पर कौन सी चट्टान रह गई? अब रह गई आपके आग्नेय चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का एक और नाम है कायांतरित चट्टान, लेकिन आपके लिए इतना बेसिक है। आप एक लाइन चाहो तो और लिख सकते हो कि वृत्त हिमालय के अंदर आर्किटेक्ट चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें जीवाश्म का अभाव रहता है, यानी इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। वृत्त हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते, लेकिन मध्य हिमालय में शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं। एक लाइन आप यह भी लिख लो कि वृत्त हिमालय में जीवाश्म का अभाव रहता है। वृत्त हिमालय में जीवाश्म का अभाव रहता है। अभाव रहता है, लेकिन उन दोनों में तो पाया जाता है मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक था वृत्त हिमालय की प्रमुख चट्टानें। आप इसको लिख लो। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हिमरेखा। वृत्त हिमालय के अंदर ही हम हिमरेखा को पढ़ेंगे। हिमरेखा पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय के बीच हिमरेखा का कितना अंतर है, कौन सा सबसे ऊंचा है, कौन नीचे है, तो ये हम हिमरेखा के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। टॉपिक वैसे छोटा ही है, इसके छोटा सा ही है, तो आप इसको लिख लो। जो ये हमारी वृत्त हिमालय की चट्टानें, हिमरेखा की चट्टानें। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिमरेखा। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया, इसको आप लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हेडिंग डालो हिमरेखा। हिमरेखा पहले थोड़ी इमेज देखो। ये मान लो हमारा ये हमारा जो कि भारत का उत्तरी भाग है। भारत का उत्तरी भाग है। यहाँ पे पश्चिम हिमालय, यहाँ पे पूर्वी हिमालय है। यहाँ पे चट्टानें जो कि बड़ी पाई जाती है और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी छोटी पाई जाती है। ये ही हमारा, लेकिन यहाँ पे मान लो भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के ये थोड़ा उत्तर में, ये थोड़ा दक्षिण में। वृत्त हिमालय भूमध्य रेखा के सबसे समीप ये वाला है या ये पल वाला है? ये वाला है, इसलिए बात है क्योंकि ये थोड़ा दक्षिण में आ जाता है। भूमध्य रेखा के अधिक समीप यही है। अब देखते हैं वृत्त हिमालय के समीप यही है, तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और यहाँ पे कम होती है, इसलिए भारत का शुष्कतम क्षेत्र यहीं पे है। यानी विश्व में ये भी एक शुष्कतम क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? वो है 5000 मीटर। तो ये थी हमारी हिमरेखा। यहाँ पे वर्षा कम होती है और यहाँ पे ज्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है। इसी कारण हिमरेखा जो कि हिमरेखा पूरे हिमालय के अधिक ऊंची है वह यहाँ पे नीची है। हिमरेखा के अधिक समीप ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसको हमको ये लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो अब आ जाएगा जब हम इस टॉपिक को लिखेंगे। लिखो, पहली लाइन है हमारी, पूर्वी हिमालय पॉइंट टू पॉइंट पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय की तुलना में भूमध्य रेखा के अधिक समीप है। ये तो आप सभी जानते हो। पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय के अधिक समीप है,
इसीलिए पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है। इसलिए पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। वह पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है। पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है। इसी कारण हिमालय की औसत ऊंचाई ये भी लिख लो, यानी हिम रेखा की औसत ऊंचाई वो कितनी है? वो है 5000 मीटर। अब ये लाइन पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय के अधिक समीप है, इसी कारण पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षा होती है और पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है। और पश्चिमी हिमालय शुष्कतम क्षेत्रों में से एक है। अब आपको ये दिमाग में आता होगा कि पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्वी हिमालय के अधिक समीप पर क्या हिम रेखा और वह पश्चिमी हिमालय के अधिक समीप पर ये हिम रेखा पश्चिमी हिमालय के थोड़ी कम है, यानी पूर्वी हिमालय नीचे है और पश्चिमी हिमालय ऊंचा है। तो इसी कारण ये पूर्वी हिमालय ये हिम रेखा के अधिक समीप है और पश्चिमी हिमालय थोड़ा कम है, इसी कारण इसमें वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी हिमालय में वर्षा का अभाव पाया जाता है, यानी एक शुष्कतम क्षेत्रों में से एक है। ये हो गया हमारा हिम रेखा का टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं हिम रेखा की वृत्त हिमालय के ग्लेशियर या हिमनद। वैसे तो हमने ग्लेशियर या हिमनद को पढ़ लिया था, लेकिन आपको मैं सिर्फ पॉइंट बताऊंगी, आपको आगे खुद को ही लिखना है। वैसे हमने पढ़ लिया था कि जब हमने पर्वत पढ़े थे तब कि अब आपको याद होना चाहिए कि बंदरपूंछ के पर्वतीय ढाल में कौन सा ग्लेशियर पाया जाता था। कुछ याद आ रहा होगा आपको कि कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। अब हम पहला ग्लेशियर देखते हैं, आप हेडिंग डाल लो वृत्त हिमालय के ग्लेशियर या हिमनद। ग्लेशियर या हिमनद, ग्लेशियर या हिमनद। उसमें पहला टॉपिक लिखो, यानी पहला ग्लेशियर होगा यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब आपको ये याद आना चाहिए कि यमुनोत्री ग्लेशियर कौन से पर्वतीय ढाल से निकलता था, इसमें कौन सी नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ये उत्तराखंड में। अगला ग्लेशियर आता है यमुनोत्री, फिर गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। मैं सिर्फ आपको ये नाम आज का होमवर्क आपका ये कि आपको ये लिख के लेके आने हैं। तीसरा जम्मू ग्लेशियर, जम्मू ग्लेशियर। चौथा स्तोपत ग्लेशियर, स्तोपत ग्लेशियर। पांचवा मिलाम ग्लेशियर। तो ये सब आपको लिख के लेके आने हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन से पर्वतीय ढाल पे निकलती है, इससे कौन सी नदी निकलती है। इसी प्रकार गंगोत्री से, जम्मू से, स्तोपत से, मिलाम ग्लेशियर, ये मैंने आपको सब पढ़ा रखे हैं।
तो आपको ये लिखना है। ये था हमारा ग्लेशियर या हिमनद का टॉपिक। अब आपको ये याद आ रहे होंगे, अगर याद नहीं आ रहे तो फिर से पीछे वाला रिवाइज करो। ये मैं आपको 5 ही ग्लेशियर दे रही हूँ, अगर आपको और भी लिखाए हैं मैंने वो भी आप लिखना कि कौन कौन से ग्लेशियर और रह गए हैं। इसके अलावा ये मैंने 5 ही लिखाए हैं, लेकिन ग्लेशियर तो और हैं। ये हमारा एक छोटा सा ग्लेशियर का टॉपिक था। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि वृत्त हिमालय व मध्य हिमालय के बीच कौन कौन सी घाटियाँ है, वो देखते हैं हम। ये ग्लेशियर वाला टॉपिक आपको, ये आपके नाम कर दिया मैंने। अब इसका इलाज आप ही को करना है। अब एक नई हेडिंग डालो, यानी हम धीरे धीरे मध्य हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं। अब एक नई हेडिंग डालो, वृत्त हिमालय व मध्य हिमालय के बीच प्रमुख घाटियां। मध्य हिमालय के बीच की प्रमुख घाटियां, आप सीधा ही लिख लो कि प्रमुख घाटियां, यानी इसके बीच कौन कौन सी घाटियां पाई जाती है। कि वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन कौन सी घाटियां पाई जाती है। तो पहली हेडिंग डालो, कश्मीर की घाटी। बड़ी फेमस घाटी है, आप सबने नाम सुन रखा होगा, कश्मीर की घाटी।